मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड है लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली सो दैट S1 इक्वल टू प्रूव करना है 3S2 माइनस S1। देखिए सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू दिया है S1, सम ऑफ 2n टर्म्स दिया है S2 एंड सम ऑफ 3n टर्म्स दिया है S3। हमको शो करना है कि S1 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन मान रहे हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फार्मूला हम जानते हैं। यस एन इक्वल टू होता है, यस ऑफ n इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फार्मूला होता है यस ऑफ n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 S3। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2, एस ऑफ n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सम ऑफ 2n टर्म्स मीन्स यस ऑफ 2n, तो n के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 2n, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और सम ऑफ 3n टर्म मीन्स यस ऑफ 3n इक्वल टू 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक, देखिए सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल है S1 मीन्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू किसके है S1। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सम ऑफ 2n टर्म्स इक्वल टू किसके है S2 मीन्स 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S2। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड। और सम ऑफ 3n टर्म्स किसके इक्वल है S3 मीन्स 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S3। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमको शो करना है S1 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे 3 इंटू S2 माइनस S1। देखिए राइट हैंड साइड लेंगे 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक, अब देखिए 3 S2 का वैल्यू क्या है, देखिए ये, ठीक, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस S2 माइनस S1 का वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n/2 और n/2 कॉमन बन रहा है, तो n/2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 3n/2। देखिए 3 पहले से है 3 और n/2 बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ बचेगा 2a, n/2 बाहर हो गया है, क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3n/2, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4a प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी। और माइनस, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
देखिए प्रूव करना है हमको। देखिए याद, ये आपको ध्यान देना है कि प्रूव करना है 3 इंटू S2 माइनस S1 इक्वल टू S1। तो राइट हैंड साइड लिए हैं, अब इक्वल करना है। क्या प्रूव करना है हमको? शो करना है S1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक, अब देखिए 3n/2, देखिए 4a माइनस 2a, तो 2a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी। 3n/2 3n/2 2a प्लस, देखिए डी कॉमन बना है तो हम डी कॉमन ले लेंगे। डी कॉमन लेंगे तो बनेगा 2n-1 माइनस n-1। 3n/2 2a प्लस डी, देखिए 2 2 जा 4, 4n माइनस 2, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, और माइनस का करेंगे तो माइनस n और माइनस इंटू माइनस प्लस। देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए S3 है, ये S3 प्रूव करना है। S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। देखिए ये S3 है। ठीक, देखिए 3n/2 2a प्लस डी, 4n और माइनस n, 4n में से माइनस n गए तो 3n, और माइनस 2 और प्लस 1 है तो माइनस 1। ठीक, देखिए 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। देखिए ये किसका वैल्यू है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, देखिए 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ये किसका वैल्यू है? देखिए 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, इसके हम इक्वल लिख सकते हैं S3। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ S3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही क्या करना था हमको? प्रूव करना था। 3s2 माइनस s1 इक्वल टू S3, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। देखिए इसका वैल्यू क्या है? 3 इक्वल टू S3 है। 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी इक्वल टू S3। इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? S3 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या हो गया आपका? प्रूफ है, प्रूफ हो गया। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना।